आपने निफ्ट में आने के लिए प्रिपरेशन कैसे करी? तो कोचिंग वगैरह नहीं थी, तो यूट्यूब से 6 महीने पहले बैठ के पढ़ा। तुमने निफ्ट दिल्ली तक का रैंक निकाल दिया। ड्राइंग इज लाइक शिट। बोला कि लाइक नहीं, मुझे नहीं देना है, मतलब जो आप सोच नहीं सकते मैं बट यही होता अच्छा ठीक है, आपने मक्कर बम्बे को करते नहीं। इंडिया में बहुत सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं कॉलेज की एंट्रेंस के लिए, मगर इन सब कंपैरेटिव एग्जाम्स में से एक एग्जाम है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये एग्जाम है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। इंडिया में इसकी तैयारी कराने के लिए हज़ारों कोचिंग सेंटर्स खुल गए हैं और हर एक कोचिंग सेंटर बहुत अलग तरीके से इसकी तैयारी करा रहा है, और जिसकी वजह से बहुत ही कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स का ये समझना कि एक्चुअली में इसकी तैयारी हम करें कैसे। आज मैं आप लोगों को दो ऐसे निफ्ट स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जिन्होंने निफ्ट की तैयारी करी सिर्फ YouTube देखकर, और इन दोनों की रैंक इतनी अच्छी है कि इन दोनों को एडमिशन मिला निफ्ट दिल्ली में। तो आज समझते हैं इन दोनों से कि क्या है वो तरीका जिससे कि आप बगैर किसी कोचिंग को ज्वाइन किए सिर्फ YouTube देखकर निफ्ट की प्रिपरेशन कर सकते हो और इतनी अच्छी रैंक ला सकते हो कि आपको निफ्ट दिल्ली जैसा प्रेस्टीजियस कैंपस मिले। अपने बारे में बताइए। माय नेम इज निहारिका। तो निहारिका, आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं लेदर डिजाइनिंग, अभी हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम चल रहा है सेमेस्टर 2। कहाँ से? निफ्ट दिल्ली। निफ्ट दिल्ली से सेमेस्टर 2। दैट मीन्स आपका एडमिशन कब हुआ? 2022। ओके। सो निहारिका, आपने निफ्ट में आने के लिए प्रिपरेशन कैसे करी? मुझे निफ्ट में 2021 में पता लगा था फ्रॉम माय सिस्टर्स फ्रेंड। हाँ। तो ही टोल्ड मी अबाउट निफ्ट कि एक बार ट्राई कर सकते हो आप। देन मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं दी, तो यूट्यूब से 6 महीने पहले बैठ के पढ़ा और उसके बाद फिर वहीं से सब क्लियर वगैरह हुआ। अगर कोचिंग ली ही नहीं? अभी तो निफ्ट का इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, फिर भी आपने बगैर कोचिंग के निफ्ट निकाल दिया होगा निफ्ट दिल्ली। हाँ, क्योंकि जो बहन के फ्रेंड थे वो पढ़ाते थे थोड़ा बहुत, और बहन भी ऐसे व्हाट्सएप पे पढ़ा देती थी, वो ज़्यादा रहता था कि उन्हें पता है, उन्हें नॉलेज है। और यूट्यूब पर भी आजकल बहुत वीडियोस आ रही है जी कि आप गैट और क्लैट पर क्या आता है। निफ्ट ने भी अपना एक PDF डाल रखा है वेबसाइट पे। हाँ, तो आप देख सकते हो उसमें कि क्या सिलेबस है जी। हाँ, तो जैसे गैट है, उसके अंदर 4-5 सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, मैथ्स, एंड देन वी हैव कैट जो कि सारा ड्राइंग का है। हाँ। तो ये गैट के लिए आपने YouTube से क्या हेल्प ली या कि कैसे करी गैट के जो सब्जेक्ट्स? गैट का मैथ्स मेरी अच्छी थी थोड़ी। ओके। तो और जो इंग्लिश वगैरह थी वो थोड़ी वीक थी। तो वो यूट्यूब पे जब आप देखोगे, जब आप वीडियो सर्च करोगे पैराग्राफ्स वगैरह की, तो वो उसमें बताते हैं कि तुम कैसे पैराग्राफ सॉल्व करो, जो कि निफ्ट में आता है। हाँ। एंड करंट अफेयर्स से बस नॉलेज रखो, जनरल नॉलेज पर। वो कैसे? आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे? इन शॉर्ट्स है, प्लस न्यूज़पेपर्स भी है। न्यूज़पेपर्स पढ़ने का शौक नहीं था, तो इन शॉर्ट्स है, गूगल वगैरह पर। ठीक है। सो तो वो क्या आप इन 6 महीनों में हर दिन करते थे कि बस ऐसे जाते करंट अफेयर्स फटाफट? नहीं, हर दिन। अच्छा, हर दिन का कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ। ओके। तो एक तो ये हो गया। इंग्लिश आपकी, आपने कहा कि वो पैराग्राफ वगैरह आप YouTube पे सर्च कर लेते थे। पैराग्राफ में जैसे अगर हम डालेंगे कि पैसेज वगैरह हमें कैसे पढ़ने हैं, तो एक एक चीज़ बताते हैं कि ये स्टेप्स है, इन्हें फॉलो करो। और फिर जब मैंने ऑर्डर करी थी ऑनलाइन वो निफ्ट की, तो उसमें भी जो पैराग्राफ थे फिर मैं उन्हें सॉल्व करती थी उनसे सीख कर। ओके। सो ये जो निफ्ट की ऑनलाइन बुक है, ये कौन सी बुक थी और कितने की थी ये बुक? ये शायद 600 की थी। अगर हम निफ्ट सर्च करेंगे ना उस पे बुक पे गैट एंड कैट प्रिपरेशन की, तो वो आ जाएगा। बेस्ट बुक होती है, स्टार्टिंग में ही आ जाती है, गूगल पे सर्च करेंगे तो एक ऑर्डर कर लो। अच्छा। और उसके अंदर कितने पेपर्स होते हैं निफ्ट के? पुराने पेपर है कि पुराने पेपर्स भी? अच्छा, पुराने पेपर्स है। हाँ। और उसके अंदर कुछ नए क्वेश्चन आपकी सॉल्व करने? अच्छा, तो उस बुक से आपको क्या हेल्प हुई? उस बुक से प्रैक्टिस बहुत हुई है। मैंने प्रैक्टिस उस बुक की वजह से। हाँ। अच्छा, फिर YouTube से आप वो सारे स्किल्स सीख रहे थे ड्राइंग के। हाँ। और इससे तुम्हें समझ आता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आए? या ओके। सो एक YouTube और एक बुक, 600 रुपए की बुक, ये दोनों चीजें यूज करके तुमने निफ्ट दिल्ली तक का रैंक निकाल दिया। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड
क्या आप जो बच्चे कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते उनको आप क्या एडवाइस देंगे कि वो कैसे निफ्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं? बस डेली हर सब्जेक्ट में अगर हम आधा आधा घंटा भी देंगे उस फोकस के साथ, और एक पेपर एंड में जो 3 आवर्स का होता है जो बुक्स में होता है, अगर हम वो पे सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। अगर हम 1 साल करते हैं, अगर मैं 1 साल करती तो शायद मेरे को आज एफसी मिल जाता। हाँ। ओके, रैंक और हाई हो जाता। रैंक और हाई होती, एलडी भी अच्छा है। हाँ। तो भाई डेली करो जो करना है, लाइक मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सब डेली करना है। तो आप कह रहे हो कि जो +1 और +2 में है, अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं हाँ। तो कोई शाम का कोई एक टाइम रख ले कि इतनी देर में कर ले। हाँ, लाइक जैसे जब मैं 12th में थी उस टाइम बोर्ड्स ऑफलाइन थे जी, तो मैं बैठती थी 9 बजे, बोर्ड्स का सारा प्रिपरेशन करके फिर 9 बजे बैठती थी, फिर 1 घंटा पहले सीखती थी कैसा करना है, 3 घंटे पेपर सॉल्व करती थी बैठकर। हाँ। और जनरल नॉलेज तो ऐसे भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी अगर जैसे हम उनके पेपर्स देखेंगे तो अगर गलत भी है उन्हें खुद चेक करो। मैं खुद चेक करने गया रहती, घर में कोई था नहीं तो चेक करने वाला, और वो खुद चेक करो तो तुम्हें पता लग जाएगा, आंसर्स तो सही मिलेंगे, फिर जो आंसर्स गलत होते हैं वो दोबारा सॉल्व करो। मैथ्स थोड़ी टफ है। ओके, तो अब ये इतनी मेहनत करके आपने निफ्ट में आप फाइनली आए, इज इट वर्थ इट? क्यों वर्थ क्यों है? मतलब क्या लग रहा है यहाँ पर आपकी, क्या एनवायरनमेंट ऐसा मिला है आपको? या एनवायरनमेंट, बेटर फैकल्टीज है जो शायद हमें समझ रहे हैं, और अगर जैसे मेरी बहुत ड्राइंग इज लाइक शिट, ठीक है, तो एक फैकल्टी है, उन्होंने इतनी 6 महीने में इतनी ड्राइंग इम्प्रूव करी है मेरी, रीडोज दे देकर पहले लगता था निफ्ट में आकर रीडोज मिल रहे हैं, बट एंड में समझ आया कि रीडोज आर इम्पोर्टेंट, और अब जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें भी यही पता चला फीडबैक्स आर इम्पोर्टेंट। तब तक हम ठीक नहीं होंगे, और मेरी ड्राइंग बहुत इम्प्रूव हुई है। Got that. So, thank you for sharing how you prepared for NIFT, and we'll be meeting more often on our other videos. Thank you so much. And tell me about you. Hello sir, I'm myself Shubhi, Yeah. और मेरा डिपार्टमेंट एफसी है, फैशन कम्युनिकेशन, और मैं निफ्ट डिजाइनिंग में हूँ। NIFT वाली में आप? Yeah. Okay. And कौन सा बैच है तुम्हारा? बैच 5। नहीं, कौन से ईयर में आपका एडमिशन हुआ? 22। 2022. Okay. So, आप फैशन कम्युनिकेशन में हो, Yeah. राइट? तो शुभी, मुझे एक बात बताओ, आपको निफ्ट के बारे में कब पता चला और आपने निफ्ट की तैयारी कैसे करी? मुझे पता चला 2000, मतलब जब मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया तो मुझे अपनी फ्रेंड के थ्रू पता चला। उसने बताया कि निफ्ट है, तुम ये एग्ज़ाम दे के देखो। मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं देना है क्योंकि फैमिली इश्यूज एंड ऑल, बट फिर उसने बोला कि एक बार ही दे के देखा, मैंने उसमें फॉर्म फिल कर दिया था। तो फिर मतलब 6 महीना पहले उसने मुझे बताया, तो मैंने यूट्यूब से, और फिर मैंने एक बुक भी लिया। अच्छा, एक अरविंद का बुक था, निफ्ट NID, एंड शायद एक और टॉपिक था, अरिहंत की एक बुक थी। तो उसमें निफ्ट की भी मतलब क्वेश्चन पेपर्स थे। पहले आपको मतलब पूरा ब्रीफ क्या है नहीं है, एंड देन लास्ट में एक क्वेश्चन पेपर्स, तो 3 आवर्स वाली क्वेश्चन पेपर्स। तो मैं हर दिन एक सॉल्व करती थी। हर दिन? या तो उस बुक में कितने क्वेश्चन पेपर्स होंगे? पहले आपका मार्क्स जैसे जैसे सब्जेक्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग एक उसके लास्ट में एक क्वेश्चन पेपर, एंड एकदम से लास्ट में सारे सब्जेक्ट मिला के एक क्वेश्चन पेपर। अच्छा, वो तो टोटल क्वेश्चन पेपर जैसे निफ्ट में आएगा वो पूरा क्वेश्चन पेपर। उससे पहले एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर। आप ठीक है, पहले सेगमेंटेड, फिर उसके बाद एक तरफ से मिलेगा। ठीक है, तो ये जो बुक है ये कितने रुपए की थी? अगर आप समथिंग 300। ओके, सो 300 रुपए की बुक, नो कोचिंग, नो, और यूट्यूब। तो यूट्यूब से आपको क्या हेल्प मिली? क्या क्या चीज देखते थे आप यूट्यूब? यूट्यूब पे जैसे मेरी थोड़ी मैथ्स दिखती, तो मैं मैथ्स का फिर देखती थी उसमें, और इंग्लिश। मैथ्स का क्या देखते थे? वीडियोस। अच्छा, तो आप पहले कैसे सॉल्व करना है, पहले क्लास पेपर, फिर आप जाते भी इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, मैं टॉपिक्स देखती थी, जो टॉपिक्स में से हो जा रहा है तो वो ठीक है, बहुत बढ़िया, और जो टॉपिक्स नहीं हो रहा उसके बारे में यूट्यूब में देखती थी, एंड देन मैं सॉल्व करती थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैथ्स थोड़ी बेटर होती है? थोड़ी सी बेटर हुई,
निकाल हाँ मतलब ठीक है। निफ्ट के एग्जाम के लिए अच्छी होगी हाँ। कि हाँ उतना आपने निकाल दिया क्योंकि आप निफ्ट दिल्ली में हो तो काफी अच्छा रैंक होगा आपका। जो ये तो सारे मैथ्स और इंग्लिश ये वाले सब्जेक्ट होंगे, करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट। ड्राइंग की जो कैट एग्जाम हाँ। उसकी कैसे ट्रेनिंग करें? लाइक अब मैं ड्राइंग के लिए स्पेशली ये बोलना चाहूंगी कि जो स्केचिंग वाली पार्ट है ना वो आपको पहले से करना होता है। लाइक स्टार्टिंग से आपका अगर हाथ फ्री है, लाइक यू कैन गो, मतलब आपको स्केच आता है कुछ भी, बस आपको स्केचिंग करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आप बीच में छोड़ोगे तो वो फ्लो कट जाता है। वो रियाज करते रहना, हाँ यस, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना, किसी भी दिन छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं। तो उसके लिए आप क्या करते थे कि आप सिंपल पेंसिल से करते थे या आपने अलग अलग पेंसिल्स ली थी जैसे 2B 4B 8B वैसे कुछ पेंसिल? नहीं पेंसिल लाइक रफ पेज, और उसमें मैं ड्रॉ करते रहती थी रैंडमली कुछ भी, या तो फिर यूट्यूब से क्वेश्चन पेपर निकाल के लास्ट ईयर का, या फिर गूगल से क्वेश्चन पेपर्स निकाल के उसमें जो क्वेश्चंस रहते थे उसको मैं स्केच करती थी। और ऐसे जैसे मुझे लास्ट में से रात में टाइम मिलता था क्योंकि उस टाइम हमारे बोर्ड्स थे। हाँ, तो बोर्ड्स से तो जो लास्ट में जो हमारा टाइम मिलता था, लेकिन अगर मुझे रात में टाइम मिला तो मैं रात में करती थी, या फिर दोपहर में जब सोने से पहले एक बार ही स्केच करना है। ओके, सो ये तो आपकी निफ्ट की प्रिपरेशन रही, पहले उसके एग्जाम की। सिचुएशन टेस्ट क्या होता है और उसकी आपने प्रिपरेशन कैसे करी? लाइक सिचुएशन टेस्ट मेरे को तो पहले बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या है, कैसे है, क्या ले जाना नहीं ले जाना। लाइक तो वो बुक में नहीं था? लाइक वो बुक में था, पर एक होता है ना कि कोई होना चाहिए जो आपको बता दे, सब कोई सीनियर या फिर कोई नोट। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या करना है, क्या ले जाना है, क्योंकि जब हमारा वो निकला था मतलब एडमिट कार्ड, उसमें मेंशन था कि आपको ये सामान लेके आना है। फिर मेरे सीनियर से पता चला कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी लेके जाना है। हाँ। तो आई वाज कंफ्यूज कि क्या लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, क्योंकि मार्क्स कट सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, ये फर्स्ट टाइम था जी। तो फिर मैंने अपने सीनियर से अपने तो पूरे अच्छे से पूछा कि लाइक क्या ले जाना नहीं ले जाना है। तो क्या वो तो कुछ लेके जाने में देते अंदर? हाँ, बट वाटर बॉटल एंड सम फेविस्टिक एंड ग्लू ये सब लेके जाते अच्छा, लेके जा सकते हैं। हैं। हाँ, ये लेके जा वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं हैं, फेविकॉल, फेविस्टिक, और उसमें कुछ मेंशन किया रहता है वो, और एडमिट कार्ड। अच्छा, उन्होंने पहले बोल दिया कि ये चीजें हाँ, उसमें मैं वो एडमिट कार्ड में मेंशन रहता है कि आप ये सब लेके जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि लोग आई थिंक सेल फोन नहीं लेके जाते नहीं, बिल्कुल और नहीं है, और मेरे से बैग भी नहीं लेके जाते वो पहले। हाँ ठीक है, तो वो सारी चीजें आपने छोड़ दी। अब आपको समझ आ गया कि ये सिचुएशन टेस्ट है। एंड फिर मैंने उसकी तो प्रिपरेशन ही थी पहले। हाँ, मैंने किया था, लाइक यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखा कि छोटा छोटा चीज बनाना सीखा। हाँ। और फिर क्वेश्चन पेपर के थ्रू क्या क्या बन सकता है, टॉपिक्स कलेक्ट किया मैंने, फिर धीरे धीरे सारा प्रिपरेशन किया। और अपना सिचुएशन टेस्ट याद करके बताओ क्या था, मतलब क्या चीजें मिली थी आपको, क्या क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन में चुना? मेरा जो सेंटर था वो कोलकाता था। ओके, तो मुझे कोलकाता मिला था, तो मैं कोलकाता गई, और फिर जाने के बाद जब मैं बैठी तो उन्होंने टाइम बताया कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे है। बताया मतलब ठीक है चलो। फिर एक तो फिर अब मैं बहुत नर्वस थी, ऊपर से फर्स्ट बेंच वो अलग मतलब डर था। फिर फर्स्ट बेंच, और फिर मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, तो मैंने देखा 2 क्वेश्चन थे, तो वो भी ऑप्शनल थे। हाँ। 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में था कि यू हैव टू मेक 2D या 3D मतलब मॉडल, हाँ, जो जिसमें टॉपिक था फायर, वाटर एंड एयर। हाँ, तो उससे आपको कुछ बनाना है जो मतलब अगर जज आए और वो अगर देखे या फिर उठाए तो वो टूटना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, लाइक वो प्रॉपर अच्छा मॉडल होना चाहिए। और एक शीट वाली भी, मॉडल क्या चीज होगा वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, वाटर, फायर एंड एयर, ये तीनों में से कोई एक। अच्छा ठीक है, और आपको सामान क्या मिला था? हमें सामान मिला था लाइक शीट्स थे कलरफुल, शीट्स थे, कुछ पेपर क्लिप्स थे, पेन थे, और कुछ स्ट्रॉस थे, और वैसे ही कुछ मटेरियल्स थे। हमारे पास काफ़ी मटेरियल्स हमें प्रोवाइड किया गया था। लाइक जो आप सोच नहीं सकते वो मटेरियल था। आपको सोचना है ये 2 घंटे में बनाना भी है, नो एक्स्ट्रा टाइम। तो उसमें तो आपने वो मॉडल बना दिया। हाँ, उसके साथ कुछ लिखना भी होता है। हाँ, आपको अपना मॉडल एक्सप्लेन करना है, एक शीट मिलती है। पहले आपको अपना नाम लिखना है, देन आपको मॉडल का नाम लिखना है कि आप क्या सोच के, क्या मतलब आपको कहाँ तक ये मतलब आपने क्या सोचा है और क्या बनाया है, वो आपको पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन करना था। वो आपके मतलब मॉडल के पास होगा, ठीक रखा हुआ।
और उसमें आप रोल नंबर नहीं लिख सकते ना? नहीं बिल्कुल ओनली नहीं क्वालिफाई हो जाए। ओनली नहीं और ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं। क्योंकि मैं बहुत साल तक इन्विजिलेटर रहा हूँ, इवैल्यूएटर रहा हूँ। हाँ और वो जगह थोड़ी सी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, जी। उसमें भी मार्क्स लगती है। हाँ अच्छा, हाँ। ओके ओके। और पूरे 2 घंटे में बस एकदम से बंद, और वो कहते हैं छोड़ दो जितना हाँ आपने है, आपका अब जितना हुआ है उतना करके छोड़ दो आप छोड़ो। ओके। एंड और उसके सिचुएशन टेस्ट के कितने दिनों के बाद रिजल्ट आ गया? अरे काफी टाइम लिया गया था क्योंकि हमारा अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन ठीक है, सो सीन हो रहा था, तो हमारे में काफी टाइम लगा ठीक। रिजल्ट के लिए। Okay. Then finally you made it to Nift. Yeah. So I think YouTube और एक बुक, एक YouTube और बिल्कुल कोचिंग नहीं गए ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और बाकी क्यों नहीं जा रहे थे आप कुछ? क्योंकि जिस प्लेस पे मैं रहती थी वहाँ से ट्रैवल करना मतलब इम्पॉसिबल था, लाइक 2 आवर्स जाना आना, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। तो ऑनलाइन क्यों नहीं करी? ऑनलाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरे सीनियर थे जो अभी निफ्ट दिल्ली में ही है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, ऑफलाइन ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है तुम्हारे लिए, क्योंकि उसमें तुम देखोगे सीखोगे कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। ऑनलाइन में तुम कुछ देख के फील नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते हो। Okay. So finally you made it to Nift Delhi. Yeah. Great. Thank you so much. I think that was so interesting. और I think हर किसी को काफी कुछ समझने को मिला कि सिर्फ कोचिंग ही नहीं है। Yeah. There are so many other ways. तो लास्ट में आप क्या बताना चाहोगे जो एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो अब शायद 11th में है 12th में है या उन्होंने ड्रॉप किया है, जो कोचिंग नहीं जाना चाहते, वो कैसे प्रिपरेशन कर सकते, जो आपको बाद में लगा कि यार काश मैं ये भी कर देता? मैं बस ये बताना चाहूँगी कि जो स्केचिंग वाली पार्ट होती है ना वो छूटनी नहीं चाहिए, लाइक वो आपको रेगुलर करना है पर डे, क्योंकि वो छूटने के बाद ना लाइक आप कॉलेज में भी आओगे तो इसमें बहुत सारा पार्ट होता है कि आपको ड्राइंग करना होता है, तो उसमें आप थोड़ा मतलब लैक कर जाओगे, तो स्केचिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो तो मतलब 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है, तो यू कैन डू दैट, आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन पेपर करोगे, बट स्केचिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट। So उसके अंदर कुछ माइनस मार्किंग भी होती है? यस सर, मतलब टोटल क्वेश्चन 100 थे और उसमें अगर आपका एक भी गलत मतलब कुछ भी गलत होता तो -1। ओके, तो हमें मतलब बहुत मतलब सावधानी से बंद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने मक्कर बम्बे को करते जाओ। नहीं। There is one negative marking per question. Yep. I think you have to be very safe. Thank you so much, Shuvi. It was so great to talk to you. And I think a lot of people would have learned so much about cracking but Yes. बगैर कोचिंग सेंटर के, और आपने बहुत अच्छे टिप्स दिए। Thank you so much.